सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जिस तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी बाकायदा उनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और उसमें फर्टिलाइजेशन होती है और फिर वो अपना नस्ल बढ़ाते हैं, लेकिन देयर इज नो सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है। बैक्टीरिया में अगर एक बैक्टीरिया से डीएनए ट्रांसफर हो जाए दूसरे बैक्टीरिया में, यानी ये एक बैक्टीरिया है, इनसे डीएनए ट्रांसफर हो जाए दूसरे बैक्टीरिया में और उनके डीएनए के साथ फ्यूज हो जाए, तो इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद डिफिनीशन में मैंने लिखा है कि देयर इज नो सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, only transfer of DNA from one bacteria to another bacteria is known as a sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर तीन तरीकों से होता है। इनमें से एक है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन, तीसरा है कंजुगेशन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीकों से होता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से डीएनए ले ले और जिससे उस बैक्टीरिया की जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाए और वो नॉन वायलेंट से वायलेंट बन जाए, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यानी द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बैक्टीरिया टेक डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में कोई और बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, एंड बैक्टीरिया बिकम वायलेंट फ्रॉम नॉन वायलेंट, वो नॉन मोहलिक से मोहलिक बन जाए, इसे कहते हैं क्या चीज? ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ ने 1952 में किया था, ठीक है ना? दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड या दिस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफ्थ इन 1952। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक बैक्टीरिया के ऊपर किया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। उनके दो वैरायटीज होते हैं, यानी इस बैक्टीरिया की दो वैरायटीज है, एक स्मूथ है, दूसरा रफ है। जो स्मूथ बैक्टीरिया है वो क्यों स्मूथ है? चूंकि वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, इसके गिर्द कैप्सूल्स प्रेजेंट होता है। जबकि दूसरा जो है ना वो रफ बैक्टीरिया है जिसके गिर्द जिस पे कैप्सूल्स प्रेजेंट नहीं होता। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ये वायलेंट है, ये खतरनाक है, मोहलिक है, और ये माइस में किस चीज के अंदर? माइस के अंदर नमूनिया काज करती है जिससे माइस की डेथ होती है। जबकि दूसरे साइड पे अगर हम देख ले जो रफ है जिसके गिर्द कैप्सूल्स प्रेजेंट नहीं है, ये नॉन कैप्सुलेटेड है और ये नॉन वायलेंट है। अगर हम ये माइस को इंजेक्ट करें तो इससे माइस की डेथ नहीं होती चूंकि उनको नमूनिया काज नहीं होती। इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में उन्होंने ये स्मूथ जिसे हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, इसको इंजेक्ट किया किस चीज के अंदर? माइस के अंदर, जिससे माइस को नमूनिया हुई और माइस की डेथ हुई। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में उन्होंने रफ डाला, इंजेक्ट किया माइस में, जिससे माइस को नमूनिया नहीं हुई और लिहाजा वो सर्वाइवल कर रहा था। यहां तक सारे केसेस नॉर्मल थे। एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में उन्होंने हीट किल्ड किया किसको? स्मूथ को। स्मूथ बैक्टीरिया लिया और उनको हीट के साथ किल्ड किया और फिर इनको इंजेक्ट करवाया किसमें? माइस में, जिससे माइस की डेथ नहीं हुई। समझते हैं ना? एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में उन्होंने क्या किया? यही हीट किल्ड बैक्टीरिया ले लिया। कौन सा वाला? स्मूथ वाला। स्मूथ हीट किल्ड जो अकेले डेथ काज नहीं कर रहा था, नमूनिया काज नहीं कर रहा था, और साथ साथ लिए रफ लिविंग बैक्टीरिया जो भी अकेले इन्फेक्शन काज नहीं कर रहा था, नमूनिया काज नहीं कर रहा था, डेथ काज नहीं कर रहा था। इन दोनों को मिक्स किया और इनको इंजेक्ट किया माइस में, जिससे माइस को नमूनिया हुई और माइस की डेथ हुई। इधर से इस एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से जो मतलब
उन्होंने डिविएशन की नाम से न अकेले स्मूथ हीट किल डिजीज काज कर सकता था, न रफ अकेले काज कर सकता था, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया तो दोनों ने नमूनिया डिजीज काज की। फिर कंक्लूजन क्या आया कि इसके पास कि समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम स्मूथ हीट किल टू द रफ। जो हीट किल्ड स्मूथ है उनसे कुछ चीज ट्रांसफर हो गया किस चीज में? रफ में। जिसने रफ को बनाया किसकी तरह? स्मूथ की तरह। और अब वो नॉन वायलेंट से क्या बन गया? वायलेंट। और वो भी अब डिजीज काज कर सकता है। यहां तक ये एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन आई ग्रिप की। लिटरली दो साइंटिस्ट थे जिसके नाम थे एवरी एंड चेस, एवरे प्लस चेस। इन दोनों ने फिर एक्सपेरिमेंट किया कि ये कौन सा चीज है जो ट्रांसफर हो चुका है स्मूथ हीट किल्ड से रफ में। तो उन्होंने सबसे पहले वो स्मूथ हीट किल्ड ले लिए। क्या चीज ले लिया? स्मूथ हीट किल्ड ले लिए उन्होंने। स्मूथ हीट किल्ड ले लिए और इनको इन प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट किए। कौन से एंजाइम से? प्रोटीएज से ने इनसे सारे प्रोटीन्स डाइजेस्ट करवाए और फिर इनको मिक्स करवाया किसके साथ? रफ के साथ। और फिर इंजेक्ट करवाया माइस में। डिजीज काज हुई। यानी मतलब ये हो गया कि प्रोटीन का कोई किरदार नहीं था, यानी प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हो चुके। अगर प्रोटीन ट्रांसफर होते तो स्मूथ हीट किल से तो प्रोटीन को उन्होंने डाइजेस्ट करवाया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इन्होंने इस स्मूथ हीट किल के साथ आरएनए की ट्रीटमेंट की, आरएनएज एंजाइम्स की। आरएनएज ने इनसे सारे आरएनएज डाइजेस्ट करवाए और फिर इनको ट्रीट करवाया किसके साथ? ट्रीट करवाया रफ के साथ और फिर इंजेक्ट किया माइस में। फिर भी डेथ हुई। लास्ट पे जब इन्होंने डीएनएज एंजाइम स्मूथ हीट किल के साथ डाला जिसने सारे डीएनएज डाइजेस्ट करवाए और फिर इनको ट्रीट किया किसके साथ? रफ के साथ और फिर इंजेक्ट करवाया माइस में, तो डेथ नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि स्मूथ हीट किल्ड से डीएनए ट्रांसफर हुई किस चीज में? रफ में। जिसने रफ को किसके मुताबिक किया? स्मूथ के मुताबिक। सो हमने देखा कि रफ ने अपने सराउंडिंग से जो उसके सराउंडिंग में स्मूथ थे उनसे डीएनए ले लिया और रफ हो गए किसकी तरह? स्मूथ की तरह। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसे क्या कहते हैं?